तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है सिंपल शुगर? देखो, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ये जो फूड मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ बोला है प्रोवाइड इमीडिएट सेल्युलर एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। इसके बाद फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मतलब जो फ्रूट्स में शुगर प्रेजेंट होती है। स्वीट तो लगती ही है, फ्रूट स्वीट होता है ना, तो फ्रुक्टोज जो फ्रूट्स में शुगर प्रेजेंट होता है। देखो, फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर द स्वीटेस्ट नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही है। इसके बाद सुक्रोज जो रोज़ हम यूज़ करते हैं, टेबल शुगर जो किससे बनी है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से बनी हुई है। इसके बाद लैक्टोज जो मिल्क शुगर है। ठीक है, तो सिंपल शुगर में जितने भी शुगर्स आएंगे ये सारे ही टेस्ट में स्वीट होंगे और ये वाटर में सोल्यूबल होंगे। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स शुगर, तो कॉम्प्लेक्स शुगर जल्दी से वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर और ये स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। इसके बाद प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स में एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो क्या करते हैं, जो भी फूड बन जाता है उसे यूटिलाइज करते हैं और जो रिमेनिंग होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करके रखते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब हमारे बॉडी में भी फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ये ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ठीक है, देखो एनिमल स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में, ये याद रखने जैसा पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइंट टुगेदर। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। ठीक है, तो इसे कॉम्प्लेक्स शुगर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को अगर हम जोड़ दें, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्टार्च। ठीक है, तो अलग से कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स है, ब्लैक बीन, होल व्हीट पास्ता, पोटैटो, ओट्स, ब्रेड, ये सारे कॉम्प्लेक्स शुगर है। ठीक है, होप आपको शुगर के टाइप समझ गए हो। अब कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शनिंग, प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड बाय द बॉडी। तो हम अगर कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, हमारे जो डाइट होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हमने हमारी डाइट से कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा, फिर बॉडी ग्रोथ कैसी होगी? ठीक है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करता है कि हमारे बॉडी का जो प्रोटीन है उसे प्रिवेंट करता है। इसके बाद सपोर्ट मसल्स एक्टिविटी, एनर्जी देता है ना ये हमें, फ्यूल, इसीलिए तो बोला गया है। सो क्वेश्चन टाइम। सबसे पहले विच कार्बोहाइड्रेट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट डाइजेशन? तो थोड़ा सोचो क्या हो सकता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो बिना डाइजेस्ट हुए हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। देखो, स्टार्च तो कॉम्प्लेक्स शुगर है, ग्लाइकोजन तो फूड होता है जो हमारे मतलब ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज यही है जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद एनिमल स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ, अभी डिस्कस किया था, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। इसके बाद ड्यूरिंग अ मैराथन एथलीट्स आर ऑफन गिविंग ग्लूकोज ड्रिंक बिकॉज ग्लूकोज, अच्छा मैराथन शुरू है और एथलीट्स को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इंस्टेंटली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी? तो वो ग्लूकोज ही है। तो बिल्ड मसल्स इंस्टेंटली इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इसीलिए तो ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन केस कभी किसी को लो फील होता है या चक्कर आ जाता है, उस केस में भी उसे हम ग्लूकोज ड्रिप दे सकते हैं। विटामिन्स, बोन स्ट्रेंथ, ये तो नहीं प्रोवाइड करेगा इंस्टेंटली। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी फूड आइटम्स में प्रेजेंट है या नहीं है ये टेस्ट करना है। मतलब अगर स्टार्च किसी फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं है ये टेस्ट करना है। उसके लिए
होता है एक आयोडीन टेस्ट। तो इसमें देखो क्या करते हैं, यहाँ एम देखो, टू टेस्ट वेदर अ फूड सैंपल कंटेन स्टार्च, कि उस पर्टिकुलर फूड सैंपल में स्टार्च है या नहीं है। फूड क्या क्या मतलब फूड मटेरियल, फूड सैंपल में हम पोटैटो, राइस, ब्रेड, जो भी हमारा फूड सैंपल है वो ले सकते हैं। इसके बाद आयोडीन सोल्यूशन लेना है। इसके बाद क्या क्या लगने वाला है, हमें ड्रॉपर लगने वाला है और टेस्ट ट्यूब। देखो टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ये क्या लिया है, फूड सैंपल लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस फूड सैंपल में हम इस ड्रॉपर के थ्रू, ये क्या है, ड्रॉपर है, ठीक है, इस ड्रॉपर के थ्रू आयोडीन सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। पहले इस फूड सैंपल का कलर देखो कैसा है। अगर ये कलर चेंज होता है, ये कैसा कलर दिख रहा है, ये ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है आपको। अगर ब्लूइश ब्लैकिश कलर चेंज होता है उस फूड सैंपल का उस टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो प्रोसीजर देख लिए। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल, प्लेस इट ऑन अ वाइट टाइल और इन अ टेस्ट ट्यूब। वाइट टाइल में भी ले सकते हो, टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो। 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन हमें उसमें ऐड करना है और ऑब्जर्व करना है। तो हमने जो फूड सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल हमने पोटैटो लिया, तो उसमें हमें ऑब्जर्व हुआ कि ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, मतलब ही स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर चेंज नहीं हुआ कलर में तो स्टार्च एब्सेंट है, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल, आयोडीन रिएक्ट विद स्टार्च टू फॉर्म ब्लू ब्लैक कलर कॉम्प्लेक्स। आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तभी कलर चेंज होता है, अगर फूड में स्टार्च नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो आयोडीन रिएक्ट विद स्टार्च टू फॉर्म ब्लू ब्लैक कलर कॉम्प्लेक्स एंड इफ स्टार्च इज एब्सेंट, अगर स्टार्च फूड आइटम में नहीं है तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो आयोडीन रिटेन इट्स ओरिजिनल ब्राउनिश येलो कलर, जो ओरिजिनल उसका कलर था वो वही रहेगा। तो अगर स्टार्च का टेस्ट करना है तो हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ओलंपियाड लेवल के लिए थोड़े से फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। द आयोडीन टेस्ट डिटेक्ट स्टार्च ओनली, मतलब अभी हमने जो आयोडीन टेस्ट देखा है वो सिर्फ स्टार्च को ही डिटेक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसमें स्टार्च एब्सेंट है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, हो सकता है कोई और कार्बोहाइड्रेट हो उसमें, है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। So glucose, fructose, sucrose do not give a blue black color with iodine because they are simple sugar. तो ये जो सिंपल शुगर है वो कलर चेंज नहीं शो करेंगे। 55 to 65% ऑफ आर डेली एनर्जी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो इतनी सारी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए हमें हमारी बैलेंस डाइट में सारे जो फूड आइटम है उनके प्रोपोर्शन ठीक तरीके से रखने चाहिए ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब अच्छे अमाउंट में, बराबर अमाउंट में हमारे बॉडी को मिले, ठीक है। इतना समझ गया आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन, इसके बाद जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं वो सारे डिस्कस करने वाले। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन डिस्कस करेंगे, ठीक है।